और चलिए अब बात कर लेते हैं मौसम की। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल तक पहाड़ी हिस्सों में जमकर बर्फबारी हो रही है। पारा शून्य से नीचे गिर चुका है। नदियां और झील जमने लगे हैं। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ रहा है। मैदान में शीतलहर देखने को मिल रही है। इसी के साथ शीतलहर और बारिश की वजह से तापमान में भारी गिरावट देखी जा रही है। और चलिए तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह सड़क से लेकर गाड़ियों पर बर्फ की मोटी परत जमी हुई नजर आई। कई जगह तो बर्फबारी के चलते वाहन चालकों को परेशानियां भी उठानी पड़ रही हैं। बर्फबारी के बीच नए साल मनाने के लिए भी लोग पहाड़ों पे पहुंचने लगे हैं। शिमला में रिकॉर्ड संख्या में सैलानियों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहेगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। इसी तरह मनाली में भी पर्यटकों का जमावड़ा लगने लगा है। बात करें अगर उत्तराखंड की तो ओली, चोपता, चक्राता और यहीं मुनस्यारी समेत ज्यादातर हिल स्टेशनों पर होटल अब फुल हो चुके हैं, बुकिंग फुल हो चुकी है। बता दें कि श्रीनगर में तापमान के जमाव बिंदु से नीचे बने रहने के चलते प्रसिद्ध डल झील समेत घाटी के अधिकांश जल स्रोत जमे रहे हैं। लोगों को यहाँ पर जल संकट से दो चार होना पड़ रहा है। जल संकट से जूझना पड़ रहा है क्योंकि पूरी तरीके से जहां से पानी की पूर्ति की जाती थी वहां पर बर्फ तापमान शून्य से भी नीचे जाने की वजह से, माइनस जाने की वजह से बर्फ जम चुकी है पानी की, जिसके चलते लोगों को जल संकट से जूझना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें आपके सामने और तस्वीरें आप देखिए, उत्साह जवानों के बीच में भी है बर्फबारी को लेकर, जिस कदर बर्फबारी हो रही है और साथ ही साथ इसका लुत्फ जो है वहाँ पर्यटक भी उठा रहे हैं। जवानों की ये तस्वीरें आप देखिए, किस कदर बर्फबारी जो हुई है, मौसम जो बदला है उसका आनंद लेते हुए। और ऐसे में तस्वीरें काफ़ी खूबसूरत इन पहाड़ी इलाकों से इन दिनों देखी जा रही हैं। पर्यटक पहुंच रहे हैं भारी तादाद में। उम्मीद जताई जा रही है कि भारी तादाद में पर्यटक पहुंचेंगे बर्फबारी का आनंद लेने के लिए। तो ऐसे में यहाँ पर कारोबार भी बढ़ेगा और जो लोग वहाँ कारोबार के इंतज़ार में इसी समय का इंतज़ार रहता है जिन्हें, वहाँ उनके लिए मुनाफा भी होगा। तो देखिए पहाड़ों पर जिस कदर बर्फबारी जारी है, ऐसे में मैदानों में भी अब जो तापमान है वो लगातार गिरता जा रहा है और साथ ही साथ निचले इलाकों पर बारिश का सिलसिला भी जो है कई इलाकों में देखा गया, जिसके चलते अब तापमान लगातार गिरता जा रहा है और ऐसे में ठंड का सितम जो है वो बढ़ता जा रहा है। लोगों को सड़कों पर भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। तस्वीरें आपके सामने, ये तस्वीरें आप देखिए, लोगों को सड़कों पर भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि बर्फ चारों तरफ जमी हुई है, फिसलन काफ़ी बढ़ चुकी है और ऐसे में कई सारी समस्याएं भी लोगों के सामने हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें। इस तस्वीर में आप देखिए, यहाँ पर पर्यटक हैं जो हर तरह से इस बर्फबारी का आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन हादसों का भी खतरा बढ़ा हुआ है क्योंकि सड़कों पर जब बर्फ जमी हुई है तो फिसलन बढ़ गई है। ऐसे में कोशिशें लगातार की जा रही हैं कि सड़कों को साफ किया जाए। प्रशासन पूरी तरीके से तैयारियां करे हुए है कि किसी भी तरीके से सैलानियों को कोई भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े इन इलाकों में। लेकिन वहाँ रहने वाले लोगों के लिए फिलहाल मुसीबतें जो हैं वो थोड़ी बढ़ चुकी हैं। मौसम में बदलाव होता है तो इसी के साथ साथ थोड़ी सी मुसीबतें भी साथ ही साथ देखनी पड़ती हैं। तमाम जो अगर बात की जाए सुरक्षा बल से भी जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं खासी अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। इन तस्वीरों से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़िलहाल पहाड़ों पर किस कदर बर्फबारी हो रही है, पहाड़ों पर फ़िलहाल कैसा नज़ारा जो है इन दिनों देखने को मिल रहा है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद चादर बर्फ़ की छाई हुई से नज़र आती है, बिछी हुई नज़र आती है और यहाँ पर समय समय पर जो है सड़कों को साफ भी किया जा रहा है ताकि हादसे ना हों, लोगों को समस्याएं ना हों। पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। नया साल नज़दीक है, क्रिसमस का वक्त जो है वो गुजर चुका है। ऐसे में पर्यटक जो है यही समय होता है जब पहुंचते हैं ऐसे इलाकों में अपनी छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए। के पहाड़ों के साथ साथ अब मैदानी इलाकों पर भी बर्फबारी हो रही है। अगर खास तौर पर दक्षिणी कश्मीर से लेकर उत्तरी कश्मीर या सेंट्रल कश्मीर तक की बात करें, लगातार आज दोपहर से बर्फबारी हो रही है और आईएमडी की तरफ से भी ये प्रेडिक्शन की गई है कि आने वाले 24 घंटों के दौरान कश्मीर में हैवी स्नोफॉल होगा। फिलहाल आपको तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएंगे मेरी विजय की किस तरह से बर्फ की एक चादर जो है इन गाड़ियों पर भी जमा हो चुकी है, क्योंकि अगर इसी तरह रात भर बर्फबारी
बर्फबारी होती रही तो कल सुबह तक लगभग 7 से 8 इंच ताज़ा बर्फ जो है जमा हो जाएगी। फिलहाल हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से बर्फ जो है आहिस्ता आहिस्ता करके जमा हो रही है और लोगों के घरों के छतों के ऊपर बर्फ जो है उसकी मोटी परत जो है बन रही है। फिलहाल कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में बर्फबारी हो रही है और इस बर्फबारी की वजह से तमाम तर जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस कश्मीर के हैं, खासतौर पर गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, इन जगहों पर टूरिस्टों का काफ़ी ज़्यादा रश बढ़ चुका है क्योंकि विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की बात हो या टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की बात हो तो ज़्यादातर टूरिस्ट जो है इन जगहों का विजिट इन्हीं दिनों करते हैं और सर्दियों की शुरुआत पहले ही हो गई थी और कश्मीर में मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, लेकिन बर्फबारी जो है मिसिंग थी। फिलहाल आज बर्फबारी शुरू हुई है मैदानी इलाकों में भी, हालांकि पहाड़ी इलाकों पर पहले ही बर्फबारी हो गई थी, लेकिन मैदानी इलाकों में भी अब बर्फबारी हो रही है। खासतौर पर अगर हम साउथ कश्मीर के इलाकों की बात करें, शुपियां, कुलगाम, अनंतनाग या श्रीनगर हो, फिलहाल उत्तरी कश्मीर के इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है। बारामूला, बडगाम हो या कुपवारा, बंडीपोरा हो, तो लगातार कश्मीर के हर एक हिस्से में बर्फबारी हो रही है और लगभग अभी तक जो है 2 इंच बर्फ जो है जमा हो चुकी है। दूर दराज इलाके के लोगों की बात करें तो दूर दराज इलाके के लोगों के लिए ये बर्फबारी कहीं ना कहीं मुसीबत भी होती है क्योंकि दूर दराज इलाके के लोगों के लिए रास्ते बंद होते हैं और जब भी कोई बीमार पड़ता है तो बीमारों को अस्पताल ले जाने में कई सारी दिक्कत आती है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि काफ़ी कम स्पीड में वाहन जो है इस रोड पर चलते हैं क्योंकि कर रही है और आप देख सकते हैं गाड़ियां किस तरह से 0 या 10 स्पीड पर चलती है और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि किस तरह से लोगों के लिए ये बर्फ़ जो है मुसीबत भी बनती है और अगर सैलानियों के लिए ये खुशी रहती है कि कश्मीर में बर्फबारी हो रही है, लेकिन आम लोगों के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत भी होती है। फिलहाल इंडिया न्यूज़ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कश्मीर घाटी में बर्फबारी हो रही है। इंडिया न्यूज़ के लिए फिरोजवानी के साथ श्रीनगर से मैं आशिक मीर। बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने पूरे लाइफ टाइम में फर्स्ट टाइम स्नोफॉल एक्सपीरियंस किया है एंड आई थिंक जो ठंड सुबह तक था वो बिल्कुल चेंज हो गया है। अभी उतना मुझे कोल्ड भी नहीं फील हो रहा है। दिसंबर को यहाँ पर आए श्रीनगर में, बट इट वॉज अ ड्राई विंटर, वेरी ड्राई विंटर। तो आज खुदा का शुक्र है, परमात्मा का शुक्र है, आज हमें यहाँ पर है बर्फ़ मिलने को मिली है और मौसम बहुत ही प्लेजेंट है, सुहावना है। वी आर एंजॉइंग विंटर इन कश्मीर वैली। मज़ा आ रहा है। इतनी ठंड में पहली बार आया तो बिल्कुल एक्साइटेड फील हो रहा है।